उस दिन जान जाते जाते बची थी। अगर वो 2 सेकंड पहले ना उठती तो वो पंखा उसके सर पर गिर जाता। डरी सहमी अंजलि को उस दिन उसके मैनेजर ने जल्दी छुट्टी दे दी। उस शाम जब वो घर वापस आई तो देखा कि घर में अंधेरा है। उसे लगा कि शायद लाइट फिर से चली गई है। उसके लिए ये एक आम बात थी। उसने अपने फोन की लाइट ऑन की और अपने कमरे में कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। बाहर आकर उसने अपनी मम्मी पापा को आवाज लगाई, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। जब वो किचन में गई तो अंजलि ने देखा उसकी मम्मी अंधेरे में एक कोने में खड़े होकर बस जलती हुई गैस की आग को घूर रही हैं। अंजलि ये देखकर सहम गई। उसने अपनी मम्मी को पीछे से आवाज लगाई तो मम्मी ने जवाब में कहा, उससे दूर रह। अंजलि कुछ समझी नहीं। किससे दूर रहने की बातें कर रही थी उसकी मम्मी। अंजलि ने फिर से अपनी मम्मी को आवाज लगाते हुए अपने फोन की टॉर्च ऑन करके अपनी मम्मी की तरफ किया। जैसे ही टॉर्च अंजलि के मम्मी के चेहरे पर पड़ी, उसकी मम्मी जोर से चीखी और अचानक से बेहोश पड़ गई। अंजलि भागकर अपने पापा को ढूंढने गई तो उसने देखा कि उसके पापा घर के मंदिर के पास बैठकर श्लोकों का जाप कर रहे हैं। उसने पापा को आवाज लगाई तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। वो थोड़ा और पास गई तो उसने सुना कि उसके पापा श्लोक उल्टे पढ़ रहे थे। अंजलि के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अचानक से उसे अपने सर के पीछे एक बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, मानो किसी ने उसे किसी भारी चीज से मारा हो। अंजलि को अचानक से चक्कर आने लगे और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गई। जब उसकी आंख खुली तो उसके मम्मी पापा उसके पास बैठे थे। अंजलि ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या हो गया है, तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। हुआ तो अंजलि को था। वो उन्हें उसके कमरे में बेहोश पड़ी मिली थी। अंजलि को कुछ समझ नहीं आया। क्या वो कोई सपना देख रही थी? पर बेहोशी में सपने थोड़ी दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो बेहोश हुई तो हुई कैसे? उस रात जब फोन पर उसने ये सारी बातें आदित्य को बताई तो वो बिल्कुल शांत हो गया और थोड़ी देर बाद उसने अंजलि से कहा कि वो जानता है कि ये सब क्यों हो रहा है। उसने बड़ी धीमी आवाज में अंजलि को कहा कि वो बिल्कुल डरे नहीं और वो 2-3 दिन बाद अंजलि से मिलकर उसे सब बताएगा। उस कॉल के बाद अंजलि के मन में एक अजीब सी बेचैनी हो गई थी। ऊपर से उसके मम्मी पापा के हाव भाव थोड़े बदले हुए थे। वो दोनों अंजलि से कटे कटे रहते थे। अक्सर जब वो अकेली होती तो उसे ऐसा लगता कि उसके कान में कोई फुसफुसा रहा है। छोड़ दे उसे, छोड़ दे, वो सिर्फ मेरा है। मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगी। जैसे कोई उसे किसी चीज से दूर रहने को कह रहा हो। उन 2 दिनों में अंजलि कुछ नहीं कर पाई। हर घंटे मानो वो खुसफुसाने की आवाजें बढ़ती जा रही थीं। जब आदित्य से मिलने का दिन आया तो न जाने क्यों उसने अंजलि को शहर के एक बाहर वाले मंदिर में आधी रात को बुलाया। अंजलि के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए निकलने के कुछ घंटों पहले अंजलि थोड़ी देर जाकर अपने कमरे में लेट गई। लेटे लेटे अंजलि की आंख कब लगी उसे पता ही नहीं चला और तब उसे एक सपना आया। सपने में उसे आदित्य एक जंगल के बीचों बीच अकेला बैठकर आंखें बंद करके अपनी एक पूजा कर रहा था और तभी एक बहुत ही सुंदर सी लड़की उसके पास आई और उसने आदित्य के कान में कुछ बोला और वो सुनते ही आदित्य की आंखें खुल गईं। आदित्य उठा और चुपचाप उस औरत के पीछे पीछे चलने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस औरत ने आदित्य को अपने वश में कर लिया हो।